नमस्कार। मेरा नाम है सत्या और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके पास एक प्रपोज़ल लेके आया हूँ जो इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम को लेके। मेरे को मालूम है बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इकोनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल है, वो लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक। तो एक सिटीजन होने के नाते और एक आईएएस एस्पिरेंट्स होने के नाते मैं एक इकोनॉमिक की प्रपोज़ल देना चाहता हूँ सॉरी। और मैं इस मैटर में बात करना चाहता हूँ जो सबसे 3 सेक्टर की बारे में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। जो ये 3 सेक्टर में इंडिया की जीडीपी टिका हुआ है और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम इसमें डिपेंडेंट हुए हैं। और इस वीडियो शुरू करने से पहले अभी ये महामारी जो पैंडमिक सिचुएशन है, इसके बाद सारे यंग जनरेशन की करियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और इसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। जो भी हो, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा दिन वायरस नहीं होगा। हम लोग को सबको ये वायरस जितना नुकसान पहुंचाए सब कुछ धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। कोई मतलब इतना इज़ नॉर्मल, आफ्टर ऑल दैट जस्ट फाइंड इट। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा प्रपोज़ल मैं माननीय प्रधानमंत्री और सारे स्टेट चीफ मिनिस्टर को रखना चाहता हूँ ये प्रपोज़ल। अगर ये प्रपोज़ल, मेरा जो प्रपोज़ल अच्छा लगे तो प्लीज़ एक्सेप्ट मी, और मैं गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट कर लेना चाहता हूँ जो इस प्रपोज़ल को आगे बढ़ाए। तो आजकल की मार्केट में इन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की, पीएचडी कैंडिडेट, ग्रेजुएट बंदे, जितना भी यंग जनरेशन है, ग्रेजुएट बंदे, जितना भी आपको पता है जो मास्टर डिग्री है, बीटेक, एमटेक, एमबीए, सारे का सारे अनएम्प्लॉयमेंट गुजर रहा है। क्यों? कारण क्या है? वो लोग चाहते हैं जो मेरे को इतना सैलरी चाहिए, और वो लोग ये चाहते हैं जो इतना सैलरी चाहिए। वो लोग जो टारगेट करते हैं वो उस हिसाब से उसको पैसा नहीं मिलता। ठीक है, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट ही है। इसकी वजह से वो काम पे फोकस नहीं हो पाता, इसकी वजह से उसकी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक ग्रेजुएट बंदे जितना हिसाब से 20,000 उसकी तनख्वाह चाहिए एज पर द इन्फ्लेशन, उस हिसाब से ना तो कंपनी देता है, ना तो सरकार, ना तो मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि मार्केट की भी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है और मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको सबको पता है, सारे देशवासी को भी पता है, जितना भी यंग स्टार है सबको पता है। तो और दूसरा जो है, इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम डाउन होने के पीछे एग्रीकल्चर भी का बहुत मतलब एक सपोर्ट देना चाहिए। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जो यंग स्टार होते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर को मेंटेन नहीं हो पा रहा है। पहले ट्रेडिशनल टाइम पे 70% पीपल डिपेंडेंट होते थे एग्रीकल्चर, अभी वो 40% में खड़ा हुआ है, बहुत ही कम। वो लोग चाहते हैं जो मैं शहर में जाऊंगा, शहर में जाके हम लोग काम करेंगे सर्विस सेक्टर में, ये लोग ऐसे चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर एग्रीकल्चर सुधर गया, एग्रीकल्चर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर थोड़ा ज़्यादा आ गया, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम बहुत हद तक सही हो सकता है। मेरे बात को ध्यान से सुनना। तो अगर एग्रीकल्चर में भी प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, एग्रीकल्चर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया जा सकता है, एग्रीकल्चर में भी आपकी रिसर्च लाया सकता है, एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। वो सरकार की हाथ पे है, और हम लोग पब्लिक जो इंडियन सिटीजन है उसका भी कुछ ना कुछ जिम्मेदार बनता है, जो कुछ प्रपोजल जो एजुकेटेड बनते हैं उसको अपने हिसाब से राय दे। मैं आईएएस एस्पिरेंट हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं जितना भी कुछ गेन किया हूँ, मेरे हिसाब से मैंने जितना स्टडी किया हूँ एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए, ये सब मैं आज बोलने वाला हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और जितना भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं उसको, और जो स्टेट मिनिस्टर है, अगर मेरा प्रपोज़ल अच्छा लगा तो प्लीज़
मेरे को एक्सेप्ट करना और इस प्रपोज़ल को थोड़ा सा अगर शेयर करेंगे तो अच्छा ही होगा। सबसे भी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर से। आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है डाउन में जा रहा है, आपको सुनने में मिल रहा है जे सारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, सारे फार्मर अभी मतलब बेचैन है। जिस हिसाब से उसको प्रोडक्शन होना चाहिए उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मानसून, द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन द मानसून। whenever the monsoon is not relative of the crop season, during the crop season, तो वो क्रॉप डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से फार्मर के भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा है, जितना इनपुट उसने किया है, उस हिसाब से उसको आउटपुट नहीं मिलता। इसी वजह से एग्रीकल्चर की बात धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश, इस स्टेट में कॉरपोरेट एग्रीकल्चर की एक कथा है, कॉरपोरेट फार्मिंग वो लोग करते हैं। लेकिन मैं एक प्रपोजल देना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है जैसे सर्विस सेक्टर में क्या होता है, हम लोग, मैं खुद जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ, जीएसटी कंसल्टेंट हूँ, जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ, एक कंपनी में हूँ, जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ मैं उसका। मैं ये कहना चाहता हूँ जे एक ऐसे कंपनी हो, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग कंपनी में जाते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, कंपनी की तरफ से सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंपनी की तरफ से सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके मतलब क्या है, कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर, कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करता है इंटरनेट, कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करता है प्रिंटर मशीन, A4 साइज पेपर, हम लोग को कुछ नहीं लेके जाना पड़ता है। ऊपर से हम लोग को सैलरी प्रोवाइड करते हैं अच्छे से, जो प्रोफेशनल में जाते हैं। और हम लोग क्या शेयर करते हैं, जो हम लोग सीख के आए हैं, नॉलेज है, मेरे पास जो टैलेंट है, मैं वो चीज़ एग्रीकल्चर में देना चाहता हूँ। फार्मर के पास, फार्मर की खुद की प्रॉपर्टी है, लैंड, उसमें उसका टैलेंट है, बहुत दिनों से वो काम करते आ रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे ग्रोथ करना है प्रोडक्शन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है उतना, और प्रोडक्शन के लिए जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, सारे इनपुट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। इसका मतलब ये है जो कंपनी सबको क्या देगा, जितना भी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, कुछ पेस्टिसाइड्स हो गया, तो जो भी कुछ है, सॉइल न्यूट्रिशन के बारे में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो रिसर्च करके देगा कंपनी। तो ये जितना भी चीज़ है ये आप कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर को। फार्मर क्या करेंगे, फार्मर उसको प्रोडक्शन करके देंगे, और कंपनी की टारगेट के हिसाब से कंपनी एक फार्मर को टारगेट दे देंगे, उसके हिसाब से उसको देंगे, और मंथली एक सैलरी फिक्स्ड होंगी। इसका मतलब क्या है, जो अगर उसकी जो टेंशन है प्रोडक्शंस की, वो जो इनपुट आउटपुट की जो बात है वो ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से फार्मर सुसाइड कर रहा है, जिस वजह से फार्मर की घर बार नहीं चल रहा है, फार्मर की ग्रोथ कम होते जा रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होते जा रहा है। ये थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी अब मेंटेन नहीं हो पाएगा एग्रीकल्चर में। सारे यूथ सर्विस सेक्टर में भाग रहे हैं, सारे यूथ MBA पढ़ रहे हैं, सारे यूथ प्रोफेशनल कोर्स में तरफ भाग रहे हैं, जो एग्रीकल्चर में कुछ है नहीं, मेहनत है, फिजिकल मेहनत है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर फार्मर को सैलरी के हिसाब से कर दे, जैसे सर्विस सेक्टर में होता है, तो फिर फार्मर की कुछ हद तक ये मेंटलिटी डाउन और कुछ इम्प्रूव हो सकता है। पहला प्रपोजल तो ये है। फार्मर क्या करेगा, जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट होगा, वो सारे का सारे कंपनी ले लेगा। कंपनी फिर क्या करेगा, उस प्रोडक्शन को स्टोर में रखेगा और कंज्यूमर को ई-कॉमर्स के माध्यम से बहुत ही जो डायरेक्ट कंज्यूमर को ये सेल करना चाहिए। इसमें इन्फ्लेशन के भी कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कम होगा, मिडिल बिजनेसमैन का भी जो ट्रैप है वो भी कम होगा, इसमें कॉस्ट की इन्फ्लेशन भी कम होगा, सब कुछ कम होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ,
फार्मर को फिक्स सैलरी मिलेगा और इधर से कंज्यूमर को भी कम प्राइस पे मिलेगा, इसमें इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ये प्रपोज़ल मैंने थोड़ा स्टडी करके देखा हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जे अब कुछ बिजनेस में, ये कॉरपोरेट बिजनेस है, कॉरपोरेट एग्रीकल्चर बिजनेस, आपको मानसून के ऊपर डिपेंड है, वेदर के ऊपर डिपेंड है एग्रीकल्चर। कभी कभी वेदर ख़राब होने की वजह से प्रोडक्शन सही नहीं होता, उस टाइम क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम तो है ही। दूसरा और भी कुछ रास्ता ही होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अभी रिसर्च चल रहा है, हम लोग की पढ़ाई स्टडी चल रहा है, मैं खुद ही स्टडी करता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये सब जब कुछ दिक्कतें आएंगे, बहुत सारा दिक्कतें आएंगी, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ये दिक्कतें हम लोग कोई प्रॉपर्टी क्या नहीं करेगा, लेकिन अभी एग्रीकल्चर की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, ये है दिक्कत। और दूसरा पॉइंट, ये एग्रीकल्चर अगर इंडिया में ग्रोथ हो जाएगा, जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन अगर इसका ग्रोथ हो जाएगा, जीडीपी के और डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में बढ़ जाएगा, तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा, और सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहेगा। क्योंकि अब दूसरा रास्ता मैं देखना चाहता हूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ये भी बहुत हद तक खराब हो चुका है, बहुत ही हद तक, मतलब मॉडरेट पोजीशन में चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ इंडियन एजुकेशन, जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है ये होना बहुत ज़रूरी है। जो प्रैक्टिकल वर्क है, चाहे मैथ में कभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या, अगर होता है तो कैसे होता है, ये सब ज़रूरी है। अगर जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन काम आएगा, तभी बच्चे के पास इनोवेटिव माइंड, क्रिएटिविटी माइंड आएगा। जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसको पास ओनली इंडियन एजुकेशन थियोरेटिकल बेस में चल रहा है, ये हमको देशवासी को पता है सब। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी आपको पता है जो गाइडलाइन पे है, अनएम्प्लॉयमेंट की हिसाब से भी अगर बात करें, हम लोग सारे जॉब के पीछे भागते हैं, इनोवेटिव माइंड हम लोग के पास है नहीं। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जिसके पास इनोवेटिव माइंड है। सारे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे प्रोफेशनल पे भागते हैं, कुछ बच्चे कंपनी में जाते हैं, नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं सर्विस सेक्टर में। एग्रीकल्चर गांव छोड़ के शहर में आते हैं, इसी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ जो जहाँ पे है वहीं पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। इसमें क्या होगा, बहुत हद तक सही होना चाहिए, और इसके होने के लिए मैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर रहा हूँ। और सबसे पहले एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट हुआ तो हम लोग की बहुत हद तक देश का भी सुधार हो सकता है, बहुत हद तक। थैंक यू वेरी मच। इतना तक ही मैं अभी वीडियो रखता हूँ। मेरा प्रपोज़ल प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे, और जितना भी मिनिस्टर्स हैं उसको प्लीज़ मैं प्रपोज़ल अगर अच्छा लगे प्लीज़ एक्सपेक्ट मी, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना इसको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।